हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 28% 84 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी नंबर का 28% 84 है, तो आपको बताना है वो नंबर कौन सा है। तो उस नंबर को मान लेंगे x। तो x का ही 28% कैलकुलेट करेंगे तो होगा 84। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 28%। तो 28% मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 28% का मतलब होता है 28/100। तो अब इसको लिख सकते हैं 84 डिवाइडेड बाई 28/100। अब 28/100 उलट कर 100/28 हो जाएगा। तो अब इसको लिखा जा सकता है 84 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 28। तो 28/100 को उलट दिए तो 100/28 हो गया। अब 28 से 84 कैंसिल हो जाता है 3 बार में, तो 3 इंटू 100 300। तो x इज इक्वल टू निकल गया 300, यानी 300 का ही 28% कैलकुलेट करेंगे तो होगा 84। अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिससे आप लोग डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 84 28% के इक्वल है। तो जब कोई नंबर जितने परसेंट के इक्वल होता है उस नंबर में उतना परसेंट से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से ना सॉल्व करके इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर ही निकल जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 28%। तो 84 28% के इक्वल है, तो 84 में 28% से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो 28% का मतलब होता है 28/100। तो 28/100 को उलट देंगे तो 100/28 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 84 इंटू 100/28। तो 28 से 84 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो 3 इंटू 100 300। तो वो नंबर निकल गया 300, यानी 300 का ही 28% 84 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 300 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। आगे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा उसमें इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे डायरेक्ट आंसर ही निकल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, किसी संख्या का 15% 30 है तो उसी संख्या का 20% क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी नंबर का 15% 30 है तो उसी नंबर का 20% कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 30 15% के इक्वल है। तो 30 में 15% से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर निकल जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस नंबर का 20% कैलकुलेट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 15%। तो 30 15% के इक्वल है, तो 30 में 15% से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर निकल जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में कह रहा था कि उस नंबर का 20% कैलकुलेट कीजिए। तो इस नंबर में 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर का 20% भी निकल जाएगा। अब
15% और 20% 5% से कैंसिल हो जाता है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो 10 इंटू 4 40। तो उस नंबर का 20% हो जाएगा 40। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 40 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीन संख्याएं 1:2:5 के अनुपात में है, तो बीच वाली संख्या संपूर्ण का कितना प्रतिशत है। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई थ्री नंबर्स 1:2:5 के रेशियो में है, तो आपको बताना है मिडिल वाला नंबर तीनों नंबर के सम का कितना परसेंट है। तो इस क्वेश्चन को तीनों नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है 1:2:5, इसी रेशियो पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो तीनों नंबर का सम हो जाएगा 1 + 2 + 5 = 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो आपको इस क्वेश्चन में इस मिडिल वाले नंबर का परसेंटेज इस टोटल पे बताना है, यानी 8 पे 2 का परसेंटेज बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर = 2 / 8। 2 का परसेंटेज 8 पे बताना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। अब 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो 2 8 का कितना परसेंट है, तो 25% है, यानी मिडिल वाला नंबर तीनों नंबर के सम का 25% है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ए बी का 80% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी का 80% है, तो आपको बताना है बी ए का कितना परसेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का 80% = होता है ए। तो आपको इस क्वेश्चन में ए पे बी का परसेंटेज बताना है। तो ए को = के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो हो जाएगा b/a = 80/100 को = के राइट साइड ले जाएंगे, तो 80/100 उलट कर 100/80 हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में ए पे बी का परसेंटेज बताना है। तो ए पे बी का परसेंटेज बताने के लिए इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी का परसेंटेज ए पे निकल जाएगा। तो जब = के लेफ्ट साइड 100% से मल्टीप्लाई किए हैं, तो राइट साइड भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बी का ए पे परसेंटेज निकल जाएगा। अब 80 और 100 कैंसिल हो जाएगा 20 के टेबल से। 24 जा 80, 25 जा 100, फिर 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो 25 × 5 125%। तो बी ए का कितना परसेंट होगा, तो 125%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 125% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 10% of 10 + 20% of 20 + 30% of 30 + 40% of 40 - 50% of 50 = क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 10 × 10% + 20 × 20% + 30 × 30% + 40 × 40% - 50 ×
50%। अब यहां देखिए, जब इन दोनों नंबर पे 0 है तो परसेंटेज हटाएंगे तो ये दोनों 0 भी कैंसिल हो जाएगा। यहां भी परसेंटेज हटेगा तो ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां भी परसेंटेज हटेगा तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां भी परसेंटेज हटेगा तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां भी परसेंटेज हटेगा तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 5 5 जा 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो 16 प्लस 4 20, 9 प्लस 1 10, तो 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 25 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 6 क्वेश्चन। एक वर्ष पहले जिस वस्तु की कीमत 60 रुपया थी अब उसकी कीमत 40 रुपया है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सामान का प्राइस लास्ट ईयर 60 रुपीज था जो अब घटकर 40 रुपीज हो गया है। तो आपको बताना है प्राइस में कितना परसेंट का चेंज हो गया, यानी प्राइस में कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में प्राइस 60 रुपीज से घटकर 40 रुपीज हो गया है, यानी प्राइस में डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज इज इक्वल टू, यानी प्राइस में कमी हो गया है, तो रुपीज 60 माइनस रुपीज 40, तो 60 माइनस 40 रुपीज 20। तो प्राइस में 20% का डिक्रीज हो गया। तो आपको इसी डिक्रीज का परसेंटेज बताना है। तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 60 से घटकर 40 हो गया है, तो 20 का परसेंटेज 60 रुपीज पे कैलकुलेट करेंगे, तो डिवाइडेड बाई ₹60। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 से 60 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अब 3 से 100% में डिवाइड करेंगे तो होगा 33.33%, यानी प्राइस में 33.33% का डिक्रीज हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में माइनस में 33.33% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 7th क्वेश्चन। एक संख्या 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर 45 था जिसको बाय मिस्टेक 54 पढ़ लिया गया। तो आपको बताना है परसेंटेज एरर, यानी कितना परसेंट का मिस्टेक हो गया, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में 45 और 54 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 54 माइनस 45। तो 54 माइनस 45 करेंगे तो होगा 9। तो आपको इसी 9 का परसेंटेज बताना है, और इस 9 का परसेंटेज 45 पे कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, यानी कितना परसेंट का मिस्टेक हो गया ये आपको बताना है। तो 9 डिवाइडेड बाय 45। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना परसेंट का मिस्टेक हो गया ये निकल जाएगा। तो अब 9 से 45 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो इस नंबर में कितना परसेंट का मिस्टेक हो गया, तो वो निकल गया 20%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।